नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी चुनाव से ठीक पहले बिहार एनडीए में फूट आरके सिंह संग मांझी ने की बगावत, सपोर्ट में आरजेडी कांग्रेस। वहीं कॉमेडियन के किस जोक से जल भून गई महाराष्ट्र सरकार, करवाई तोड़फोड़ की और 15 संगठनों संग जंतर मंतर पर राहुल गांधी की दहाड़, थर्रा उठे मोदी शाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो पर मचा बवाल, एफआईआर। जहां 100 शूट हुआ वहां शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। अब बीएमसी हथौड़े लेकर पहुंची। बिहार में शराबबंदी हुई फेल, आरके सिंह के बयान पर सियासी बवाल, सपोर्ट में उतरी कांग्रेस और आरजेडी। जो गद्दार है वो गद्दार है, कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा। कॉमेडियन के बचाव में उतरे उद्धव ठाकरे। केरल भाजपा को मिला नया अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर संभालेंगे अब कमान। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले आरएसएस देश का एजुकेशन सिस्टम खत्म कर रहा। नागपुर फैले बवाल में मुख्य आरोपी फहीम के घर बुलडोजर चला, 500 बवालियों को भड़काने का है आरोप, देशद्रोह का केस दर्ज, औरंगजेब की कब्र पर था विवाद। कर्नाटक डिप्टी सीएम के बयान पर संसद में मचा हंगामा, मुस्लिम आरक्षण पर कहा था कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, खड़गे बोले कोई संविधान नहीं बदल सकता। कपिल सिब्बल बोले इंडिया सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक रहे, अनब्लॉक नहीं, विपक्ष को एकजुट रहना होगा, देश हित से जुड़े मुद्दों में एक राय हो। पंजाब पुलिस बोली जगजीत सिंह डल्लेवाल गिरफ्तार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हॉस्पिटल में रखा गया है उनको, हाई कोर्ट ने कहा परिवार को मुलाकात करने दें। संभल बवाल में जितने लोग मरे सबको पुलिस ने मारा, जेल जाते वक्त चिल्लाकर जफर अली बोले मैंने पोल खोल दी इसीलिए मुझे फंसाया गया। विधानसभा में राष्ट्रपति बोली छत्तीसगढ़ से मुझे काफी लगाव है, मुर्मू ने कहा यहाँ मैं 5-6 बार आई, यहाँ के लोग अच्छे, इसीलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं लोग। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र खीर सेरेमनी के साथ हुआ शुरू, सीएम रेखा ने ट्रांसपोर्ट कमीशन पर सीएजी रिपोर्ट पेश की, कहा बसें घटाई तो घाटा बढ़ा। पंजाब के मंत्री की अमेरिका यात्रा पर केंद्र की रोक, विदेश मंत्री ने नहीं दी मंजूरी, गायों के लिए सीमन की डील करनी थी। मोहन भागवत से मिले भाजपा अध्यक्ष नड्डा, औरंगजेब पर आरएसएस बोला आक्रांता हमारे आइकॉन नहीं हो सकते, धार्मिक आरक्षण नामंजूर। कनाडा में 28 अप्रैल को होंगे आम चुनाव, पीएम बोले ट्रंप से निपटने के लिए मजबूत जनादेश चाहिए, टैरिफ वॉर सबसे बड़ा खतरा। दिल्ली से लौटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले अमित शाह से आपदा का 9,042 करोड़ रुपए मांगा, कांग्रेस का नया संगठन जल्द बनाने का किया दावा। पंजाब विधानसभा में फिर उठा किसानों और कर्नल का मुद्दा, बाजवा बोले मीटिंग के बहाने बुलाकर हिरासत में लिया, 135 ट्रालियां हुई चोरी। मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है सीएम, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बोले तबियत ठीक होता तो राष्ट्रगान का नहीं करते अपमान, कुर्सी छोड़ने की दी सलाह। धीरेन्द्र शास्त्री बोले औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं मथुरा से दिल्ली तक करूंगा पदयात्रा। राहुल गांधी की लखनऊ कोर्ट में पेशी, आज कहा था चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे, अदालत ने जारी किया था समन। तेजस्वी को कभी सीएम नहीं बना पाएंगे लालू, विजय सिन्हा बोले लालू खुद बड़ी रुकावट, आरजेडी का तंज, बीजेपी के कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। झारखंड में कब होगी जाति जनगणना, कांग्रेस के सवाल पर सदन में आया हेमंत सरकार का जवाब। संसद में हंगामे पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा सदन को बाधित करने के लिए लेकर आए फर्जी मुद्दा। कैश कांड में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज का दाखिल, एफआईआर दर्ज करने की उठी मांग। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें।
कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो पर बवाल एफआईआर, जहां शो शूट हुआ वहां शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़। दरअसल बता दें कि आज स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर मुंबई के खार थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद बीएमसी की टीम यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में हथौड़ा लेकर पहुंच गई। दरअसल हुआ ये कि रविवार को कामरा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे एक कविता पढ़ रहे हैं। इसकी पहली लाइन, ठाड़े की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय है। कुणाल ने इसे फिल्म दिल तो पागल है के गाने की धुन पर गाया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस कविता को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक कमेंट माना और रविवार रात को यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में तोड़फोड़ की। दूसरे दिन यानी कि आज पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में शिवसेना नेता राहुल कनाल सहित 11 शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में 40 शिव सैनिकों पर एफआईआर हुई थी। हालांकि 3 घंटे के बाद सभी को जमानत मिल गई। शिव सैनिकों का दावा है कि इसी होटल में बने स्टूडियो में वह वीडियो शूट किया गया था। इससे शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए थे। जो गद्दार है वो गद्दार है, कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा। कॉमेडियन के बचाव में उतरे उद्धव ठाकरे। जी हां, बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान पर मचे सियासी हंगामे के बीच शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ने कामरा का बचाव किया। उन्होंने कहा कि गाने में कुछ भी गलत नहीं है। ठाकरे ने कहा कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो गद्दार है वो गद्दार है, ये किसी पर हमला करने वाली बात नहीं है। आप पूरा गाना सुने और दूसरों को भी सुनाएं। केरल भाजपा को मिला नया अध्यक्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजू चंद्रशेखर अब संभालेंगे कमान। बता दें कि केरल भाजपा को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजू चंद्रशेखर को केरल भाजपा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रहलाद जोशी ने भाजपा की राज्य परिषद की बैठक के दौरान यह ऐलान किया। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भाजपा मुख्यालय में 2 सेटों में नामांकन दाखिल किया। हालांकि उनके सामने कोई अन्य प्रत्याशी नहीं था। पार्टी नेताओं ने सर्वसम्मति से राजू चंद्रशेखर को अपना नया अध्यक्ष चुना। नेताओं का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में उनका अनुभव केरल में भाजपा के उत्थान में तेजी लाने में मदद करेगा। बिहार में शराबबंदी फेल, आरके सिंह के बयान पर सियासी बवाल, सपोर्ट में उतरी कांग्रेस और आरजेडी। जी हां, बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आरके सिंह ने कहा, बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो चुका है। आरके सिंह के बयान के बाद अब कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। हालांकि शराबबंदी के समय कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार को समर्थन दिया था। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि आरके सिंह ने जो कहा है वह बात पूरी तरह से सही है। बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, आरएसएस देश का एजुकेशन सिस्टम खत्म कर रहा है। जी हां, बता दें कि आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों ने देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नियुक्तियों पर यूजीसी के प्रस्तावित दिशा निर्देशों को वापस लेने और छात्र संघों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है और सरकार इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा ही चुप है। राहुल बोले, हम छात्र हितों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहा है और आने वाले वक्त में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि एक संगठन हिंदुस्तान के भविष्य को, एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में लगा है, उसका नाम है आरएसएस। सच्चाई है कि हमारा शिक्षा का सिस्टम धीरे धीरे उनके हाथों में जा रहा है। अगर सिस्टम उनके हाथों में चला जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। कर्नाटक डिप्टी सीएम के बयान पर संसद में हंगामा। मुस्लिम आरक्षण पर कहा था कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। खड़गे बोले, संविधान कोई नहीं बदल सकता। जी हां, बता दें कि संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज के 9वें दिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक बयान पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। इसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन 2 बजे तक स्थगित किया गया। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर हंगामा फिर हुआ तो राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल डिप्टी सीएम शिवकुमार ने 23 मार्च को कर्नाटक के कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि संविधान बदल देंगे। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का अपमान किया है।
जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बाबा साहब के संविधान को कोई नहीं बदल सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसकी रक्षा के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की, आप भारत तोड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल बोले, इंडिया सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक रहे, अनब्लॉक नहीं, विपक्ष को एकजुट रहना होगा। बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के रवैये पर सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा, इंडिया को सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक के रूप में दिखना चाहिए, न कि अनब्लॉक होना चाहिए। इंडिया गुट में शामिल सभी विपक्षी दलों को एकजुट रहना ही होगा। भविष्य के लिए एक बेहतर नीति, वैचारिक रूपरेखा और कार्यक्रम की आवश्यकता है। देश हित से जुड़े मुद्दों में एक राय होना चाहिए। सिब्बल ने यह बयान पिछले कुछ महीनों में इंडिया गुट में पड़ी फूट को लेकर दिया। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप पार्टी ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए थे। पंजाब विधानसभा में फिर उठा किसानों और कर्नल का मुद्दा। भाजपा बोले, मीटिंग के बहाने बुलाकर हिरासत में लिया। दरअसल बता दें कि आज पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर किसानों को हिरासत में लेने और पटियाला में सेना के कर्नल से मारपीट का मुद्दा उठाया। बाजवा ने कहा, कर्नल साहब को सिख स्टेट में दस्तार उतार कर मारा गया, वहीं किसानों की मीटिंग बुलाकर उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस ने किसानों के तंबू नहीं हटाए हैं, जबकि किसानों की 135 ट्रालियां भी चुरा कर ले गए हैं। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस चीज पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष सदन को गुमराह कर रहे हैं, मीटिंग के लिए किसने बुलाया था, आप इस चीज को साफ करें। अब इस पर बाजवा ने कहा कि किसानों को हिरासत में किसने लिया, किसानों के टेंट किसने हटाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश के एक गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया है कि जेल में एक शख्स गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा है, इसके खिलाफ प्रस्ताव पास होना चाहिए। ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जेलों के सलाखों के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।